पागल बनई बेका रे पतर की पागल बनई बेका, तोरा दे हमें चुंबक लागल छुआ के पागल बनई बेका। तो दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये गाना क्यों सुना रहा हूँ आप लोगों को। तो ये गाना जो है वो मेरी पतरकी का कहानी नहीं है, ये कहानी है हमारे पिछले एपिसोड में मायोसिन के पतरकी की कहानी। पतरकी बोले तो क्या, थिन फिलामेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मायोसिन की पतरकी की कहानी, जिसको बोलेंगे क्या, थिन फिलामेंट की फैमिली। तो अभी क्या है कि आजकल हम लोग देख रहे हैं सुर्खियों में बनी हुई है हमारी क्या, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से यहाँ पे आई हुई हैं। तो उसी तरीके का कुछ कहानी आज हम लोग देखने वाले हैं, किसका, थिन फिलामेंट का कहानी। तो चलिए देखते हैं थिन फिलामेंट में। हाँ, कुछ बच्चों को मैंने पिछले सेशंस में लिया था, एक लाइव सेशन हुआ था जिस सेशंस में कुछ बच्चे साउथ के भी थे। तो उनका डिमांड था कि सर आप जो वीडियो बनाते हैं आप इसको इंग्लिश में बनाइए। तो उन बच्चों के लिए मैं इंग्लिश में भी लेकर के आ रहा हूँ वीडियो। और कुछ लोकल्स भी बच्चे थे कन्नड़ा के जो कि कन्नड़ा लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो मैं कन्नड़ा में भी वीडियो लेकर के आऊँगा। लेकिन एक वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो में व्यूज़ अच्छा जाता है तो मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं कन्नड़ा वाला वीडियो तो बंद कर दूँगा। हाँ, लेकिन इंग्लिश वाला वीडियो ज़रूर आएगा। तो आने वाले समय में मैं कन्नड़ में, इंग्लिश में, ठीक है, और देखते हैं, और एक आध लैंग्वेज में होता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं मायोसिन के पतरकी की कहानी। कौन है उसकी पतरकी, तो एक्टिन। तो देखते हैं हम लोग थिन फिलामेंट। तो देखिए थिन फिलामेंट में हमारे पास 3 मेंबर हैं, एक्टिन है और इनका हस्बैंड ट्रोपो मायोसिन है, और एक्टिन की बहन ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन। ये हमारे पास 3 प्रोटीन के फैमिली मेंबर हैं। और इनमें जो एक्टिन है, इनके जो हस्बैंड है वो है हमारे ट्रोपोमायोसिन, और इनकी जो सिस्टर हैं उनका नाम है क्या, ट्रोपोनिन। ये तीनों एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं, एक ही रूम में, ठीक है। तो हमारे पास हमारी प्यारी सी एक्टिन है जो काफ़ी ब्यूटीफुल है। और ऑब्वियसली क्यों ना ब्यूटीफुल, क्योंकि ये है थिन, और इसीलिए तो मायोसिन जो है इनके प्यार में पागल है। हमारी ये एक्टिन है, साथ ही में इनके जो हस्बैंड है ट्रोपोमायोसिन वो भी है। ये हमारे ट्रोपोमायोसिन है। और इनकी सिस्टर जो ट्रोपोनिन है। और हमें पता है कि अगर नेचर में या फिर आप कभी भी 3 तरह के मॉलिक्यूल्स लेंगे, ये भी 3 तरीके के प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं, तो जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को रखेंगे आपको पता होगा। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक चैम्बर लेते हैं, और मान लीजिए इस चैम्बर में मैं N2 और मान लीजिए हीलियम को रखता हूँ। तो हमें पता है कि अगर ये 2 गैसेस को लूँगा तो इनके साथ रिएक्शन तो नहीं होगा, लेकिन इनके साथ फिजिकल अट्रैक्शन जरूर होगा। N2 और H2 के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन जरूर होगा, यानी कि फिजिकल फोर्सेस जरूर होगा। मान लीजिए वो फोर्सेस क्या है, यहाँ पे वैन डर वाल फोर्सेस है। उसी तरीके से जब हमारे पास 3 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक है हमारे पास एक्टिन जो काफ़ी क्या है, थिन है, तीनों थिन फिलामेंट मेंबर के फैमिली है और एक ही छत के नीचे रहते हैं। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि ये मॉलिक्यूल इस ट्रोपोनिन के साथ इंटरेक्शन करेगा, साथ ही साथ ये एक्टिन ट्रोपोमायोसिन के साथ इंटरेक्शन करेगा, और ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन के साथ इंटरेक्शन करेगा। यानी कि हमारे एक्टिन के पास ट्रोपोमायोसिन के लिए भी साइट होगा और ट्रोपोनिन के लिए भी साइट होगा। जब एक ही फैमिली मेंबर में अगर 3 मॉलिक्यूल्स रहेंगे एक साथ, तो उसी तरीके से हमारे ट्रोपोमायोसिन के लिए एक्टिन का भी साइट होगा और ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट भी होंगे। उसी तरीके से हमारी ट्रोपोनिन के पास ट्रोपोमायोसिन के लिए भी साइट होगा और एक्टिन के लिए भी साइट होगा। एडिशनली एक चीज़ समझने की बात है क्या, कि एक खास बात यह है कि इस एक्टिन के पास इन दोनों के साथ अट्रैक्शन के अलावा एक दिल में छुपा हुआ, एक अंदर छुपा हुआ भी साइट होगा, जो किसके लिए प्यार दर्शाएगा, हमारे मायोसिन के लिए। लेकिन चूंकि इनका हस्बैंड साथ में रहता है तो ये अपने प्यार को दर्शा नहीं सकती, इनको अपने मायोसिन का जो साइट होगा छुपा के रखना होगा। होता है ना, बोलते हैं दिल में हो तुम क्या,
दिल में हो तुम, इस तरीके से इनके देखिए दिल के अंदर कौन है हमारे, मायोसिन। ये रहा मायोसिन, जो इंटरेक्शंस मायोसिन इनके दिल के अंदर रहता है और ये तब तक एक्सपोज नहीं हो सकता, ये तब तक से अनमास्क नहीं हो सकता जब तक से ये ट्रोपोमायोसिन इनके साथ होगा। यानी कि जब तक से ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन ये दोनों होंगे, इनका ये मायोसिन के लिए जो प्यार होगा वो नहीं दिख सकता। तो उसी तरीके से हमारे ट्रोपोनिन के साथ, ट्रोपोनिन के पास भी एक एडिशनल साइट होगा, क्योंकि चूंकि ट्रोपोमायोसिन की ये साली है, इनका बॉयफ्रेंड होना चाहिए, और वो बॉयफ्रेंड कहाँ मिलेगा हमें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास दो तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कैल्शियम किसमें होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। किसमें होगा, स्मूथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ पे कैल्शियम स्टोरेज है। इनके बॉयफ्रेंड का घर का नाम है क्या, स्मूथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ नहीं, ध्यान रहे इस बात को। इसके अंदर हमारा कैल्शियम क्या होगा, इनके बॉयफ्रेंड जो है इसमें रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रोपोनिन के लिए अपने फैमिली मेंबर में दो लोगों का साइट तो होगा, एडिशनली कैल्शियम के लिए भी साइट होगा। इस तरीके से अगर हम ट्रोपोनिन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसके तीन डोमेन हैं। एक डोमेन होगा इनके कैल्शियम के लिए, इनके बॉयफ्रेंड के लिए, और एक डोमेन ऑब्वियसली जीजा जी साथ में रहते हैं तो प्यार तो जीजा जी से भी होगा इनके। तो एक जो होगा साइट इनका ट्रोपोमायोसिन के लिए होगा और अपनी सिस्टर के लिए होगा एक्टिन के लिए, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। यानी कि ट्रोपोनिन के तीन डोमेन है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप एक फैमिली मेंबर में रहेंगे तो इंटरेक्शन सेकेंडरी फोर्सेस होना तय है। जिस तरीके से अगर आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रखते हो तो ये सेकेंडरी फोर्सेस तय है, उसी तरीके से तीन डिफरेंट मॉलिक्यूल साथ में होंगे तो आपस में एक दूसरे का अट्रैक्शन होना तय है, इसीलिए आपस में इनके लिए साइट होना तय है। एक एडिशनल बात ये होगी कि ट्रोपोनिन के लिए एडिशनल एक साइट होगा जो कैल्शियम के लिए होगा, उसी तरीके से एक्टिन के लिए एक एडिशनल साइट होगा मायोसिन, जो इनके दिल में छुप के रहता है। पति जी जब तक से रहेंगे तब तक से साइट को अनमास्क नहीं करेंगे, जब तक से इनकी सिस्टर रहेंगी तब तक से अपने बॉयफ्रेंड के लिए प्यार दर्शा नहीं सकते। यानी कि इनका बॉयफ्रेंड था मायोसिन, जिसको कहाँ छुपा के रखा इन्होंने, दिल के अंदर। तो देखते हैं जरा एक्टिन, जो इतनी खूबसूरत है, इतने ब्यूटीफुल है, मिस इंडिया मटेरियल है। और ऑब्वियस सी बात है, देखिए मिस इंडिया के मटेरियल के नाम पे देखिए आप लोग भी गूगल पे सर्च नहीं कीजिए मिस इंडिया कौन है, तो अब बता देता हूँ मैं मिस इंडिया कौन है। नंदिनी गुप्ता 2023 की मिस इंडिया है, राजस्थान से, तो देखने की जरूरत नहीं है। और ये भी हमारी मिस इंडिया से कम नहीं है एक्टिन, क्योंकि इनका जब ये मिस इंडिया मटेरियल है तो जरा इनका स्ट्रक्चर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, देख लेते हैं आखिर ऐसा क्या खास है इनके अंदर कि इनको मिस इंडिया चुना गया है। देख लेते हैं इतनी खूबसूरत क्यों है। जो मायोसिन भी इनके प्यार में पागल हो चुका है उधर, है ना, दिन भर गांजा मार के फूक के सोया रहता है थिक फिलामेंट, और इनकी याद में तड़प रहा है उधर हमारा कौन, मायोसिन। और उसी ने तो बोला था कि जरा हमारा प्रेम कहानी जितने नीट यूजी के स्टूडेंट हैं सबको सुना दीजिए, साथ ही साथ जितने 11th-12th के स्टूडेंट हैं सबको सुना दीजिए, जितने CSIR की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सबको सुना दीजिए। तो सुना रहे हैं ना, देखते हैं हमारी एक्टिन जो इतनी ब्यूटीफुल है, ये हमारी प्यारी खूबसूरत एक्टिन जो क्या है, काफ़ी सुंदर है, ये अपनी एक्टिन है। इनको तैयार देखो कैसे किया गया, बड़ा नेचर ने इनको बड़ा प्यार से बनाया है। देखिए कैसे बनाया, डीएनए अपना हमें पता है, डीएनए में मौजूद होगा जीन का होगा ट्रांसक्रिप्शन, सिंपल सा बात है, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा क्या, mRNA, और इस mRNA से बनेगा क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन, और इस बेचारे पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या किया जाएगा, मॉडिफिकेशन। मैं पिछले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ। और मॉडिफिकेशन करके इनको बनाया जाएगा क्या, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिया जाएगा जिसको बोलेंगे जी एक्टिन। एक बात ध्यान रहे, चूंकि ये मिस इंडिया मटेरियल है तो आपको इनको तो रेस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। मिस इंडिया को आप एरू गैरू नथु खैरू जैसे मन होगा उस तरीके से आप नहीं बोल सकते, आपको उन्हें जी एक्टिन बोलना पड़ेगा। ये हमारी जी एक्टिन तैयार हो गई। अब देखिए ये चूंकि जी एक्टिन दिखने में बड़ी मोटी तगड़ी गोला सी है, गोला वाले को मिस इंडिया नहीं बोला जा सकता, इसको गोले मोले को थोड़ा सा थीन बनाइए,
तो इसके लिए हमें इसको पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा। चलिए जरा इनको पॉलीमराइजेशन करते हैं और इनको फिलामेंटस रूप देते हैं ताकि ये क्या दिखे, काफ़ी थिन दिखे। तो हमने क्या किया, जी एक्टिन ऐसे जोड़ा और इस तरीके से हमें इन्हें पॉलीमराइज किया और ये बन गई बेचारी क्या, एफ एक्टिन। अब इनको थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी देने की जरूरत है। बड़ी ये क्या है, बड़ी इनके अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है। किस तरीके का हिम्मत, दो जगह प्यार जो करती है, तो ज़रा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी हैंडल करने इन्हें आना चाहिए। इस वजह से इनको डबल रूप दिया गया, यानी कि ऐसे ऐसे है 2 फिलामेंट लिए गए, ऐसे ऐसे है 2 फिलामेंट, इसको डाइमराइजेशन किया गया। और इस तरीके से जब 2 फिलामेंट एफ एक्टिन और एफ एक्टिन आपस में जब डाइमर के फॉर्म में होंगे तो अब इसको बोलते हैं एक्टिन। अब देखिए हमारी एक मजबूत पतली सी प्यारी सी और साइकोलॉजिकल भी मजबूत है, क्योंकि दो जगह इन्हें चक्कर चलाना है, इसीलिए डाइमर फॉर्म में भी है अपनी। इसीलिए हमारी एक्टिन बड़ी प्यारी है, देखो डाइमर के फॉर्म में है, 2 एफ एक्टिन से मिल के बनी है। जरा देखते हैं इनकी कहानी, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देखते हैं हम लोग थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर को देखते जरा। थिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर को अगर देखें ध्यान से, ये हमारा एक्टिन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्टिन जो है डाइमर के फॉर्म में है, फिलामेंटस एक्टिन एफ एक्टिन जब डाइमर के फॉर्म में होता है तब जाके इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिन। और रेगुलर 7 जी एक्टिन, इस एक को बोलते हैं जी एक्टिन। 7 जी एक्टिन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जी एक्टिन के जस्ट बाद हमारा रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यानी कि एक ट्रोपोनिन के डिस्ट्रीब्यूशन से जस्ट पहले एक बात सुन लीजिए कि जितने लेंथ में हमारा जी एक्टिन होगा उतने लेंथ में कौन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, साथ में फॉलो करेगा इनको, ट्रोपोनिन भी डाइमर के फॉर्म में होता है। ट्रोपोनिन भी डाइमर के फॉर्म में होता है। जब 2 फिलामेंट मिलते हैं तब जाके क्या बनता है, वो भी ट्रोपोनिन। एफ ट्रोपोनिन है ये, सॉरी एफ ट्रोपोमायोसिन है, गलती मैंने बोला, ट्रोपोमायोसिन है। इस तरीके से तब जाके क्या बनेंगे, इसको ट्रोपोमायोसिन। खास बात ये है कि जितने लेंथ में ये होंगे थ्रू आउट द लेंथ एक्टिन को फॉलो करेगा हमारा क्या, ट्रोपोमायोसिन। जाहिर सी बात है, हमारे ट्रोपोमायोसिन को पता है कि इनका एक्स बॉयफ्रेंड था मायोसिन, इसीलिए जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ वहाँ ट्रोपोमायोसिन इनके हस्बैंड जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि कब इनका दिल से जो प्यार छुपा हुआ है वो बाहर ना आ जाए। किसके लिए, मायोसिन के लिए। इसीलिए इनके जो हस्बैंड है थ्रू आउट द लेंथ, आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है क्या कि द लेंथ ट्रोपोमायोसिन फॉलोज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एक्टिन। तो आपको ये बात समझना होगा, आपको ये समझना होगा, आपको कोई अगर एग्जाम में दे दे कि ये मान लीजिए क्या, ये हमारा एक्टिन है और ये लेंथ है हमारा क्या, ट्रोपोमायोसिन का, और ये इतना लेंथ में दे दे तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि ये थ्रू आउट द लेंथ को फॉलो नहीं किया हुआ है। आपको ये बात समझना होगा कि थ्रू आउट द लेंथ फॉलो करेगा, कौन फॉलो करेगा, ट्रोपोमायोसिन। ये जो थिन फिलामेंट है हमारा, थिन फिलामेंट जो है उस एक्टिन से बना हुआ है और थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एक्टिन इज फॉलोड बाय ट्रोपोमायोसिन। ये बात समझ में आ गया। उसी तरीके से 7G एक्टिन 7 काउंट कर लीजिए यहाँ से, जी एक्टिन 7G एक्टिन के रेगुलर इंटरवल पे, समझना पड़ेगा रेगुलर इंटरवल, इरेगुलर नहीं, रेगुलर इंटरवल पर ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि यहाँ पे ट्रोपोनिन कौन है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसी तरीके से ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा। यानी कि कोई पूछे कि हाउ द ट्रोपोनिन अरेंजमेंट इज सीन इन अ थिन फिलामेंट, तो बेसिकली वी कैन से दैट कि ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ रेगुलर इंटरवल
that is what 7G actin. At 7G actin interval, troponin is continuously distributed throughout the length of actin as well as tropomyosin. यानी कि जितने लेंथ में ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन फैले हुए हैं उसी के रेगुलर इंटरवल पे, डोंट राइट इट, डोंट कंसीडर इट एज अ इरेगुलर, यू हैव टू से दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रोपोनिन इज रेगुलर. तो रेगुलर 7G एक्टिन के इंटरवल पर हमारा कौन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा भाई, हमारा कौन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. तो रेगुलर इंटरवल पे ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड है, ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड है. इतना बात तो समझ चुके होंगे. आगे देखते हैं आगे की कहानी. ये तो रहा स्ट्रक्चर हमारा थिन फिलामेंट का. एक चीज और देखेंगे. ये मान लीजिए हमारा एक ये मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल है. इस मायोफाइब्रिल में अगर आप ध्यान से देखें तो एक्टिन मतलब थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, इस तरीके से थिन के बाद थिक, थिक के बाद थिन, थिन के बाद थिक, इस तरीके से ऑर्डर्ड वे में डिस्ट्रीब्यूटेड. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि थिन के साथ थिन, थिन के बाद थिक. रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. इंपॉर्टेंट बात है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऑर्डर्ड वे में है. पहला पॉइंट, कि थिक और थिन फिलामेंट एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है और ऑर्डर्ड वे में अरेंज है. पहला चीज कि ऑर्डर्ड वे में अरेंज है, दूसरा पैरेलल अरेंजमेंट है इनका. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, इनका अरेंजमेंट कैसा है, पैरेलल मायोफाइब्रिल के अंदर. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनका जो अरेंजमेंट है पैरेलल, वो मायोफाइब्रिल के लॉन्ग एक्सिस के ओरिएंटेशन में. दे आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट you have to consider an axis, that is what long axis of myofibril. और इसी long axis के myofibril के तहत इसी के तहत parallelly distributed है हमारा कौन, thick filament and thin filament. That is what made up of myosin and thin filament made up of 3 important proteins that I have already explained. तो देखते हैं आगे, इसको आगे बढ़ाते हैं. ये बात समझ में आया? आप सोच रहे होंगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ. मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, जिसमें पहला मैंने हाईलाइट किया क्या, रेगुलर इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूशन है. किसका भाई, पहला पॉइंट में मैंने हाईलाइट किया जी, रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, ट्रोपोनिन का. और कितना रेगुलर इंटरवल, 7G एक्टिन. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो पैरेलल अरेंजमेंट है, पैरेलल अरेंजमेंट किनका, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट किसके अराउंड ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड किसके अराउंड है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल, लॉन्ग एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल. ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा. और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था क्या, कि ट्रोपोमायोसिन फॉलोज थ्रू आउट द लेंथ, फॉलोज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एक्टिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये समझना पड़ेगा, मिस नहीं कर सकते. और इसको मिस नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा. ये 3 बातें. पहला, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रोपोनिन शुड बी व्हाट, रेगुलर एट रेगुलर इंटरवल. एंड सेकंड वन, दैट इज व्हाट, दैट द अरेंजमेंट ऑफ व्हाट थिक एंड थिन फिलामेंट आर सच दैट दे फॉलोज व्हाट, लॉन्ग एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल. थर्ड स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रोपोमायोसिन फॉलोज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एक्टिन. These 3 statements are very important, as most of the student always while reading NCERT they don't read this, or they don't highlight, or they don't consider this statement while studying. तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या, इसको आगे बढ़ाते हैं. और मायोफाइब्रिल, जब आप एक मायोफाइब्रिल को मसल फाइबर के अंदर देखते हैं, तो उस मायोफाइब्रिल के अंदर एक छोटे छोटे बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, एक यूनिट है, उसी कॉन्ट्रैक्शन यूनिट को बोलते हैं हम लोग सार्कोमेयर. तो अभी हम देखेंगे क्या मायोफाइब्रिल के अंदर सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर कैसा है.
उसमें जो प्रोटीन है उनका अरेंजमेंट और उनका ओरिएंटेशन किस तरीके से है। तो अभी हम लोग मायोफाइब्रिल के अंदर उसके हम लोग यूनिट को देखेंगे, कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट को देखेंगे। तो मायोफाइब्रिल जो है कैसा बना होता है ज़रा देख लेते हैं। मायोफाइब्रिल देखिए ज़रा, ये है हमारा प्रोटीन का बना हुआ जेड लाइन, ये है हमारा प्रोटीन का बना हुआ जेड लाइन। और ये जो प्रोटीन है वो अल्फा एक्टिनिन है, अल्फा एक्टिनिन है। आपके एनसीईआरटी में नहीं पढ़ना है, नहीं याद करना है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देना है। लेकिन ये समझना होगा कि जेड लाइन जो है प्रोटीन का बना होता है। और एक ऐसा प्रोटीन का बना होता है, किस तरीके का होता है, ये थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है। ये किस तरह बिहेव करेगा, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह। मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ ये पॉइंट आप पढ़ते वक्त इसको मिस करते हो, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मूव करेगा। जब प्रोटीन इसको आपने मिड लाइन की तरफ लेकर के आएगा तो ये आगे शिफ्ट होगा, मिड लाइन की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि ये मूवमेंट करेगा। और बीचों बीच हमारे पास एक और प्रोटीन है, ये भी थिन मेम्ब्रेनस है, फाइब्रस मेम्ब्रेनस। देखते हैं ये किस प्रोटीन का बना होता है। ये बना होता है बेसिकली टाइटिन और मायोवेसिन और भी प्रोटीन है, ऑब्स्क्यूरिन वगैरह है, बहुत सारे हैं। तो आपको याद करना है तो कोई बात नहीं, नहीं याद कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, टाइटिन को याद कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो एम लाइन है वो एम लाइन भी प्रोटीन का बना होता है। चूंकि ये प्रोटीन का बना होता है लेकिन ये मेम्ब्रेन की तरह दिखता है, तो कैसा दिखेगा भाई, ये जो दिखता है वो थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन है, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन की तरह है, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन की तरह है। थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन की तरह कहने का मतलब ये हुआ क्या कि ये मूव नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने मेंशन किया गया फाइब्रस, ये मूव नहीं करने वाला, ये एग्जैक्ट अपने पोजीशन पे रहेगा। किसमें, मायोफाइब्रिल के अंदर। मायोफाइब्रिल के अंदर एम लाइन मूव नहीं करता। मूवमेंट किसका होगा, तो जेड लाइन का। किसके तरफ होगा, तो भाई साहब ये होगा टुवर्ड्स एम लाइन।